चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में हम लोग फिर बात करेंगे आगे क्वेश्चन। कल तक हम लोग बात कर चुके हैं, चैप्टर चल रहा हम लोग का साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बच्चे तो सब लोग बना रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 45 तक हम इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज का बात कर चुके हैं। चैप्टर का नाम जान ही रहे हो, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10th स्टैंडर्ड 10th में हम लोग हैं अभी। और इस क्लास में ये चैप्टर जो है कहीं कहीं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के नाम से भी जाना जाता है, और कभी हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी कहते हैं इसको। और 1 से लेके 45 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इस सेकेंड एक्सरसाइज बेसिकली जो क्वेश्चन कर रहे हैं, एक तो हो गया थ्योरी अब तुमको पढ़ा दे रहे हैं, और थ्योरी जितना भी जानकारी है, जितना होना चाहिए तुमको जानकारी, उतना तो हम पढ़ा दिए हैं। उसके बाद जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम बेसिकली RS अग्रवाल का बुक उठा के सारा क्वेश्चन दे रहे हैं और तब तुमको समझा रहे हैं, क्योंकि RS अग्रवाल रेफरेंस बुक है NCERT का। अब तुम चाहो तो कोई दूसरा बुक बना सकते हो, पहले ही बात कर चुके हैं। RD शर्मा बनाओ, RS अग्रवाल बनाओ, या फिर NCERT बनाओ, NCERT एग्जाम्पलर बनाओ, कोई बनाओ, आइडिया सबका मिल गया, तुमको बना सकते हो। 46 से 51 और आज एक्सरसाइज का समापन हो जाएगा। 46 से 51 हम बता दें कि जो बुक RS अग्रवाल का 2021 पब्लिकेशन का है, उसमें एक क्वेश्चन 51 एक्सरसाइज बी में एक्स्ट्रा कर दिया गया है, और जो 2020 तक का पब्लिकेशन है उसमें क्वेश्चन 50 तक ही है। अभी 46 से 50 जो क्वेश्चन है ये एक टाइप का क्वेश्चन है, जबकि 51 नंबर क्वेश्चन एक अलग है और कुछ है नहीं। अगर तुम पढ़ो क्वेश्चन 51 को, if 2x plus y is equal to 23 and 4x minus y is equal to 19, जाहिर सी बात है कि इक्वेशन 1 और 2 एज्यूम करके तुम इसमें से x y निकाल लोगे, और जब x y निकल जाएगा तो लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5y minus 2x क्या एंड y by x minus 2। कुछ नहीं करना है, जहाँ अगर x y निकाल लिए तो इस एक्सप्रेशन में y और x का वैल्यू पुट करना, इस एक्सप्रेशन में y और x का वैल्यू पुट करना, निकल जाएगा वैल्यू। चलो देखेंगे आज क्या होना है, हम लोग क्या कैसे बनाना है। तो अभी हम लोग बात करेंगे 46 का पहले। तो 46, अच्छा ये भी बता दें कि हम लोग जो भी क्वेश्चन किए हैं इस एक्सरसाइज में, कोई ऐसा एक्सरसाइज के ऊपर में लिखा नहीं था कि सारे क्वेश्चन को इलिमिनेशन से ही करना है, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते थे, बट हम लोग प्रायोरिटी दिए हैं, इंपॉर्टेंस दिए हैं इलिमिनेशन को, और वो तुम्हारे लिए सही रहेगा। तुम चाहो तो किसी क्वेश्चन को बाबू बना सकते हो सब्स्टिट्यूशन से भी, और वो तुमको हम पहले के कई वीडियो में सिखा चुके हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अगर ये ऐसा दिया गया है तो उसको हम लोग कैसे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। इवन तुमको कंपैरिजन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बात सिखा चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग RS अग्रवाल के एक्सरसाइज बी में ये सारा क्वेश्चन कर रहे थे, आज आखिरी है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बनाएंगे हम। 46 में क्या करना होगा हम लोगों को, क्वेश्चन 46 में सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इस इक्वेशन को थोड़ा हम अरेंज कर देते हैं। कैसे अरेंज करेंगे, वेरिएबल पार्ट को लेफ्ट में छोड़ देते हैं, bx/a माइनस ay डिवाइड बाई b, और जो आपका कांस्टेंट a और प्लस b है उसको राइट में ले जाते हैं, तो हो जाएगा -a माइनस b। ये हो गया आपका। और जो सेकेंड आपका है वो क्या है, bx, सेकेंड इक्वेशन इसी में bx माइनस ay इज इक्वल टू, ये जो प्लस 2ab है राइट में जाएगा तो माइनस 2ab हो गया। इक्वेशन 1 बोलिए, इसको 2 बोलिए। अब देखिए, अब क्या करना है हम लोग को, एलिमिनेशन मेथड से क्या करना होता है कि अगर हम पहले हमको चूज करना होता है या तो x को या तो y को एलिमिनेट करने के लिए उसको काटना होता है, कैंसिल आउट करना होता है, तो हम y को प्रीफर करेंगे कैंसिल आउट करने के लिए। तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। समझ रहे होगे ना, y का कोफिशिएंट अब तो आज तो आखिरी है इसका, तो समझ तो रहे ही होगे। अभी हम लोग y के कोफिशिएंट को एलिमिनेट करने के लिए, y का जो y के टर्म को एलिमिनेट करने के लिए y का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग सेम करेंगे। कैसे करेंगे सेम, अगर हम इक्वेशन 1 में b से मल्टीप्लाई कर दें तो ये b इस टर्म से इंटू होकर b कट जाएगा, ऊपर सिर्फ ay बचेगा। तो देखिए क्या होगा इसमें, अभी हम और इक्वेशन 2 में किसी से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो ऊपर उतार दिए bx/a, अभी b से इंटू हुआ, तो b इंटू बी हो गया b² इंटू x माइनस ay/b इंटू b, तो b और b कैंसिल, तो क्या बचा, सिर्फ ay बचा, इज इक्वल टू -a इंटू बी माइनस ab माइनस प्लस माइनस b इंटू b², और नीचे का टर्म चुपचाप कॉपी कर देंगे, इक्वल टू -2ab। अब ये पता ही होगा, बता चुके हैं कई बार
कि जब y को एलिमिनेट करना है अगर, या किसी भी x को भी करना होता अगर, ये अगर साइन आगे सेम साइन हो गया तो सेम साइन में एलिमिनेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम साइन में सब्ट्रैक्ट, अपोजिट साइन में ऐड करते हैं। अगर दोनों रहा माइनस माइनस तो करेंगे सब्ट्रैक्ट, अगर दोनों रहा प्लस प्लस तो भी करेंगे सब्ट्रैक्ट, करते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज हो जाता है, प्लस चेंज टू माइनस एंड माइनस चेंज टू प्लस, माइनस चेंजेस टू माइनस चेंजेस टू प्लस, माइनस ए वाई प्लस ए वाई कैंसिल हो गया। यहाँ क्या उतरेगा, बी स्क्वायर बाई ए इंटू एक्स माइनस बी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये है माइनस ए बी, ये है प्लस टू ए बी, तो प्लस टू ए बी से एक ए बी घटेगा तो बचेगा प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये टू ए बी से ए बी घट गया तो प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब इन दोनों में एक्स कॉमन लिया जाए अगर, तो यहाँ बचा बी स्क्वायर बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई ए माइनस बी, एक्स बाहर निकाल लिए, और ए बी माइनस बी स्क्वायर में बी कॉमन लोगे तो ए बी से बी कॉमन लिए, ए बचा माइनस बी। यहाँ पे अब क्या करना होगा हमको, और एलसीएम लेना होगा। कैसे भाई, तो ए यहाँ पे एलसीएम लिए ए तो होगा बी स्क्वायर माइनस, और यहाँ बी के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इंटू ए और ए 1 को भाग देंगे ए से, ए आएगा, और यहाँ पे बट्टा में 1 है ना, तो 1 से क्या करोगे तुम, ये तुमको पता है ना, 1 ए और 1 इंटू बी, ए बी, 1 से डिवाइड करोगे ए में, ए बी इज इक्वल टू बी इंटू ए माइनस बी, दैट इम्प्लाइज एक्स इंटू, अब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि b कॉमन ले सकते हो ऊपर में, है ना, x इंटू ऊपर में b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा b माइनस ए बचेगा, b कॉमन लेंगे तो b माइनस ए बचेगा बाबू, बट a इज इक्वल टू बी इंटू ए माइनस बी। अभी x को करना चाहते हो सेपरेट तो x इक्वल टू, x को करना चाहते हो सेपरेट तो x इक्वल टू, राइट में है b इंटू ए माइनस बी, और ये वाला टर्म अगर राइट में गया इक्वल के तो इंटू हो जाएगा, रेसिप्रोकल भी हो जाता है, a चल जाएगा ऊपर, डिवाइड बाई b इंटू बी माइनस ए, b इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू a इंटू बी, ए बी हो गया, और a माइनस बी को माइनस बी रखो, नीचे में एक b है, चाहे तो यहाँ b काट सकते हो और सिंपल हो जाएगा, ऊपर बचा सिर्फ a इंटू ए माइनस बी, और नीचे में ये जो b माइनस ए है अगर निगेटिव कॉमन लोगे तो a माइनस बी, इसमें निगेटिव कॉमन लोगे तो b माइनस ए बन जाएगा a माइनस बी। अब ये a माइनस बी कैंसिल, a बट्टा -1 यानी कि माइनस ए, x निकल गया माइनस ए। x के वैल्यू को पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, अच्छा होगा कि या तो 1 में या तो 2, अच्छा होगा कि तुम 1 में पुट कर दो, हालांकि यहाँ पे 2 में भी करोगे सेम बात होगा, किसी भी एक में पुट कर दो तुम, x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, y निकल जाएगा। y के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग अगर पुट करेंगे x का वैल्यू तो चलिए पुटिंग यहाँ लिख देना है, क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या हम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, राइट में कर देते हैं हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू माइनस ए इन इक्वेशन, x इक्वल टू माइनस इन इक्वेशन 1, अगर हम 1 में पुट कर दें x इज इक्वल टू माइनस ए, देखो क्या होगा, bx बाई ए है यहाँ पे ये अच्छा होगा 2 में ही, 2 ज़्यादा आसान, हेलो 1 में भी कर सकते हो 2 में भी कर सकते हो, 2 ज़्यादा आसान लग रहा है क्योंकि इसमें अगर हम a पुट कर देंगे माइनस ए तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए बी, और तुरंत इस ए बी से उसका ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू माइनस 2ab है सेकेंड इक्वेशन। अगर x के बदले में माइनस ए पुट कर दो, x के बदले में माइनस ए पुट कर दो तो b इंटू माइनस ए वाई इक्वल टू माइनस 2ab। अब माइनस ए भी हो गया, क्या माइनस ए भी हुआ ये, और माइनस ए वाई इक्वल टू माइनस 2ab। अब ये लेफ्ट में छोड़ दीजिए माइनस ए वाई, दैट इम्प्लाइज देते रहिए, तो ये आपका क्या होगा कि माइनस ए बी गया राइट में तो माइनस 2ab प्लस ए बी, माइनस 2ab प्लस ए बी, ये माइनस ए बी राइट में गया तो प्लस ए बी, दैट इम्प्लाइज माइनस ए वाई इक्वल टू माइनस 2ab प्लस ए बी, बचा क्या माइनस ए बी, माइनस ए माइनस दोनों तरफ कट गया, देयरफॉर y इक्वल टू बी। फाइनली x इक्वल टू माइनस ए एंड y इक्वल टू प्लस बी। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 46, और उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके 46 कॉपी कर लो, फिर हम 47 की बात करेंगे, 47 बताएंगे तुरंत अभी। तो अब क्वेश्चन नंबर 47 बोर्ड पे हम लिख दिए हैं, अभी 46 तो कर चुके हैं हम लोग, 47 करने जा रहे हैं। 47 क्वेश्चन देख लीजिए एक बार।
क्या है बी एक्स बाई ए प्लस ए वाई बाई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सेकेंड इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए बी। तो अभी हम चाह रहे हैं कि y को एलिमिनेट कर दें, तो y के कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में y के कोफिशिएंट है a बाई बी, अगर फर्स्ट में b से इंटू कर दें तो b और b कैंसिल, क्या बचेगा ए वाई, और सेकेंड इक्वेशन में a से मल्टीप्लाई कर दें हो जाएगा ए वाई। एक ही तरीका। कोई चाहे कि नहीं, एक काम करते हैं कि फर्स्ट वाले इक्वेशन में ही हम b बाई ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट वाले में b बाई ए से मल्टीप्लाई करने से ये जो आपका a बाई बी है b बाई ए से कट जाएगा, y बचेगा, फिर y एलिमिनेट हो जाएगा कोफिशिएंट सेम हो जाने के बाद। तो कोई चाहे तो इक्वेशन 1 में b बाई ए से करें, हम क्या किए हैं इक्वेशन 1 में b से और इक्वेशन 2 में a से के मल्टीप्लाई, y को काटने के लिए कर सकते हैं। या कोई चाहे तो इक्वेशन 2 को सिंपल a बाई बी से कर दे मल्टीप्लाई, a के बजाय a बाई बी से कर दे मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 को कुछ से नहीं करे, कुछ से भी नहीं करे, तो a बाई बी कोफिशिएंट y के सेम हो जाएगा। यानी कि ये सब चीज़ तुम सीख चुके हो, ये सब किया जा सकता है। सेम जैसे हम y के साथ बिहेव कर रहे हैं, x के साथ भी ऐसा ही बिहेवियर किया जा सकता है। x को अगर कोई चाहे कि x को एलिमिनेट करना चाह रहा है कोई, तो यही काम x के साथ भी हो सकता है, जो कि y के साथ कर रहे हैं। x के साथ सेम वेरिएबल x के साथ सेम वर्क कर सकते हैं, लेकिन हम पसंद कर रहे हैं कि हम पहले वाले को b से और सेकेंड इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करें, तो क्या होगा देखेंगे हम लोग बच्चे। बाबू देखो यहाँ पे पहला वाले को अगर तुम b से करते हो मल्टीप्लाई, तो b से क्या हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन b इंटू बी स्क्वायर बाई ए इंटू एक्स प्लस a बाई बी इंटू वाई इंटू बी कैंसिल, सिर्फ बचेगा ए वाई इक्वल टू, और b यहाँ a स्क्वायर से तो a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब। अब सेकेंड इक्वेशन में इक्वल के दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax प्लस a इंटू वाई ए वाई इक्वल टू 2 इंटू 2ab इंटू a 2a स्क्वायर बी। चूँकि अब ए वाई यानी कि y का कोफिशिएंट दोनों में सेम हो गया और साइन जो है दोनों प्लस प्लस का है, तो प्लस प्लस का साइन है यानी कि सेम साइन है। इसके पहले वाले में दोनों साइन माइनस माइनस था 46 वाले में, और 47 में दोनों ही y के कोफिशिएंट के आगे साइन प्लस प्लस का है। सेम साइन में सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे सब्ट्रैक्ट 46 में किए थे 47 में भी सब्ट्रैक्ट करोगे। प्लस चेंजेस टू माइनस, यहाँ भी प्लस हो जाएगा माइनस, और प्लस है तो हो जाएगा माइनस। ये प्लस ए वाई माइनस ए वाई कैंसिल, और ये क्या बचा बी स्क्वायर ए इंटू एक्स माइनस ए एक्स, एक्स को कॉमन ले सकते हैं अगर, तो बी स्क्वायर बाई ए माइनस ए इंटू एक्स। कोई चाहे तो लिख सकता है बी स्क्वायर ए इंटू एक्स माइनस ए एक्स, लेकिन हम क्या किए बी स्क्वायर बाई ए माइनस ए किए, एक्स कॉमन लिए, इज इक्वल टू, अब यहाँ देखना ए स्क्वायर बी माइनस 2a स्क्वायर बी, तो 2a स्क्वायर बी से 1a स्क्वायर बी घटाओगे बचेगा a स्क्वायर बी, बट यहाँ पे 2 बड़ा है और साइन कैरी कर रहा है माइनस का, तो माइनस a स्क्वायर बी, और प्लस क्या बच गया बी क्यूब। यहाँ पे अब क्या करोगे इसका एलसीएम लोगे, बटम a ऊपर में बी स्क्वायर माइनस, यहाँ कुछ नहीं है नीचे में तो 1 है, ठीक है, 1 से डिवाइड किए a में, तो a इंटू ए स्क्वायर इंटू एक्स, इन दोनों में कॉमन लेते हैं हम, b कॉमन लेते हैं b, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस ए स्क्वायर, और प्लस यहाँ b क्यूब में से b निकाल लिए, बचा बाबू कितना बचा b स्क्वायर बचा, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसके बाद क्या करेंगे कि अब x इज इक्वल टू, यहाँ राइट x लेफ्ट में छोड़ दिए, इक्वल टू यहाँ कर दिए, राइट में क्या बचा b इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम चाहें तो लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वाला टर्म जो कि इक्वल के लेफ्ट में था और एक्स वेरिएबल से मल्टीप्लाई था, इसको अगर इक्वल के राइट में भेजें तो यह जो रेशियो है वो राइट में जाने पे रेसिप्रोकल बन जाता है, तो ये बन जाएगा इंटू ए, ये a चल जाएगा ऊपर में, और ये क्या नीचे में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ रहे होगे, देख लो x है यहाँ पे, इक्वल है यहाँ पे, ये कॉपी किए और इसको भेजे इक्वल के राइट में, तो ये चला गया इक्वल के राइट में, इंटू हुआ और रेसिप्रोकल हो जाता है, पता तो तुमको है ही। ये सेम क्वांटिटी पूरा, ये ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है सेम है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गया। क्या बचा मेरा फिर ऊपर में b इंटू ए, देयरफॉर x इक्वल टू क्या बचा ए बी, यहाँ पे x इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे ये चला गया ऊपर में a इंटू बी बचा, ए बी आया x इक्वल टू। अब क्या करना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू ए बी
इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन दें, 2 दें, आसान रहेगा, 2 में कैलकुलेशन कम होगा। क्या है वहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2ab है वहाँ पे। दैट इम्प्लाइज x के बदले में क्या पुट कर देंगे, ab प्लस वाई, x के बदले में पुट किए ab प्लस वाई तो है ही 2ab। दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू 2ab राइट में है, ab को भेजिए राइट में तो माइनस ab इक्वल टू क्या हो गया, 2ab में से 1ab गया, क्या बचा ab। फाइनल हो गया हम लोग का आंसर। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आया था, ab आया था, और y इक्वल टू भी क्या आ गया, ab आ गया। ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तुम सीखे अभी मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 46 और 47 हम स्क्रीन से साइड हो जा रहे हैं। तुम वीडियो को पॉज करके बाबू इसको कॉपी कर लो, और कॉपी तुम सीख तो रहे ही होगे। अभी हम लोग जल्दी से फिर इसके बाद वीडियो कॉपी ये वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो। इसके बाद हम लोग 48 करेंगे, 49 करेंगे, लाइन से सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो हम अभी स्क्रीन से हट जा रहे हैं, हट गए हैं। तुम वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करने के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। पॉज द वीडियो। और अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे 48। तो देखते हैं क्वेश्चन, एक बार देख लो और देख के समझ जाओगे कि 48 में क्या करना चाहिए। सिर्फ इक्वेशन 1 में b से मल्टीप्लाई करोगे तो y जो है वह बन जाएगा by, नीचे में by है पहले से, ये प्लस और ये माइनस अपोजिट साइन एलिमिनेट करने के लिए ऐड कर दोगे, एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, b से मल्टीप्लाई करने पे देखो तो ध्यान से, bx प्लस by, ये b को इक्वल के लेफ्ट में भी और राइट में भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। bx प्लस by इक्वल टू ab, a इंटू बी ab प्लस b इंटू बी b स्क्वायर, ax माइनस by इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐड कर देंगे, साइन है अपोजिट, जिसके जिस वेरिएबल के कॉफिशिएंट को इक्वेट किए हैं, इक्वल कर दिए हैं, सेम कर दिए हैं कॉफिशिएंट को, उस वेरिएबल को क्या करना है मेरे को, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए साइन का ध्यान रखेंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अपोजिट साइन कैरी कर रहा है, तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए प्लस यहाँ पे एक बार लिख सकते हैं, और ये by और माइनस by कैंसिल, प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैंसिल, ये बचा आपका bx प्लस ax। चाहते तो x को कॉमन ले लेते तो लिखते b प्लस a, जैसे अभी पहले 2 क्वेश्चन में किए थे हम, कॉमन ले रहे थे हम। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा, ab प्लस, अगर a कॉमन ले लेते तो b प्लस a, है ना। इसके बाद क्या होगा कि दैट इम्प्लाइज, कॉमन ले लो आपकी x यहाँ पे, तो यहाँ b प्लस a हो गया, और यहाँ पे a कॉमन लो तो b प्लस a हुआ, है ना, कैंसिल। देयरफॉर x इज इक्वल टू a। अभी x का वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, किसी भी एक, तो फर्स्ट में पुट करना अच्छा रहेगा। यहाँ पे फर्स्ट वाला कम है कॉम्प्लिकेशन उसमें, तो फर्स्ट में क्या लिखा है, x प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी, एक्स का वैल्यू a पुट कीजिएगा तो a दोनों तरफ कैंसिल। देयरफॉर y इक्वल टू, कितना आसान था, x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी कहते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 48 हो गया, कौन सा करना है मेरे को, 49 करना है। 49 में क्या है देखिए तो, a स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और सेकेंड क्या है बोलिएगा, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू डी स्क्वायर। क्वेश्चन इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करें, 1 में अगर हम a स्क्वायर से और 2 में यदि हम b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो y का कॉफिशिएंट दोनों में सेम हो जाएगा। तो a स्क्वायर एक्स इंटू ए स्क्वायर, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, a टू द पावर 4 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर वाई, मतलब कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं किसी को। सेम इसी वे में बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई दोनों साइड में करेंगे इक्वल के, तो बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, बी टू द पावर 4 एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर वाई इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे y को करना एलिमिनेट, दोनों साइन सेम है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस चेंज टू माइनस, प्लस चेंज टू माइनस, प्लस चेंज टू माइनस, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा, a टू द पावर 4x माइनस बी टू द पावर 4x इज इक्वल टू सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ये बचा, x का वैल्यू निकालना है, निकल जाएगा तुरंत। लेफ्ट में x कॉमन ले लेंगे तो a टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 इक्वल टू, राइट में कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो चुपचाप यही छोड़ देंगे आंसर, क्योंकि कुछ भी कैंसिल आउट होगा नहीं तो हम फिर क्या करते हैं, a टू द पावर 4 इंटू माइनस बी टू द पावर 4 को लिख सकते थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम कह रहे हैं क्या कि a टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 को लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर।
और यह a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है पता है तुम लोग को? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उसी तर्ज पर यह बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस, और फिर यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ब्रेक करके ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा है ना। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, ये ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 को, समझ रहे हो क्या? लेकिन हम लोग आंसर यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि आगे ऊपर नीचे कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि कैंसिल आउट हो पाए, तो आंसर यहीं छोड़ देंगे। अब काम होता है इसके बाद कि जो आप x निकाले हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल जो भी आया है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कोई भी, यहाँ तो दोनों बराबर ही हैं क्योंकि दोनों में सेम तरह का कॉम्प्लिकेशन है, तो किसी एक को चूज कर लेते हैं, तो 1 को ही करते हैं चूज, तो 1 को किए। तो क्या करना है, यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स के प्लेस पे ये पुट कर देना है, ए स्क्वायर इंटू एक्स के प्लेस पे क्या पुट करोगे, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइड बाई ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या, सी स्क्वायर। अब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे और सिंप्लीफाई करने के बाद में कैसे करोगे सिंप्लीफाई, इसका एलसीएम लोगे लेफ्ट साइड का और तब y को करोगे सेपरेट, एलसीएम लेके y को करोगे सेपरेट। कैसे लेते हो, कैसे करोगे इसको, यहाँ ए स्क्वायर जब इंटू हो जाएगा ऊपर में तो क्या बनेगा, सी स्क्वायर ए टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, या एक काम करते हैं डायरेक्टली ऐसे करते हैं, लेफ्ट में छोड़ देते हैं बी स्क्वायर वाई को, राइट में क्या है सी स्क्वायर, और इस टर्म को उठाए कहाँ ले जाते हैं, राइट में ले जाते हैं, तो माइनस हो जाएगा, क्या माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे, और जब माइनस होगा तो ये पूरा का पूरा टर्म अब इंटू कर देते हैं, तो हो गया क्या, सी स्क्वायर ए टू द पावर 4, ये हुआ ना इंटू करने पे, माइनस इसको इससे करते हैं इंटू, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर हुआ इंटू, और डिवाइड बाई क्या है ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4, ठीक है ना, सही है ना कुछ, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, अब स्पेसिफिक कम है तो नीचे में क्या करेंगे, अब यहाँ लेफ्ट में तो क्या आ गया, बी स्क्वायर वाई आ गया, और यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से पूरे में डिवाइड किए तो ये इंटू जाएगा ऊपर में, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर इंटू ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 माइनस सी स्क्वायर ए टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, यही होगा ना। अब स्पेस कम है वहाँ पे तो थोड़ा इधर किया जाए इसको काम को। इसके बाद यहाँ पर देखना, दैट इम्प्लाइज बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, इंटू कर दो तो क्या हो गया, सी स्क्वायर ए टू द पावर 4 माइनस सी स्क्वायर बी टू द पावर 4 माइनस सी स्क्वायर ए टू द पावर 4, फिर क्या है माइनस है ना वहाँ पे, माइनस है वहाँ पे, रुक जाना कुछ गलती हुआ यहाँ पे, देखो गलती हुआ यहाँ पे, ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 लिखे यहाँ पे, और ये 1 था तो डिवाइड किए तो ऊपर में इंटू हो गया, और जब माइनस दिए यहाँ पे, हेलो जब माइनस दिए यहाँ पे तो माइनस दोनों में है ना, तो यह माइनस आपका ये पूरा, इसको हमको ब्रैकेट में लिखना चाहिए ऐसे, ये गलती मत कर देना, यहाँ ब्रैकेट में क्या हो गया, साइन बदल जाएगा, यह हो गया माइनस सी स्क्वायर ए पे पावर 4 और यह माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा फिर ब्रैकेट टूटने के साथ, ठीक है ना। हाँ इसीलिए यहाँ पे मेरे से लिखा रहा था, वहाँ पे वो मिस्टेक था, छूट गया था, और फिर ना ऐसा छूट जाएगा तो फिर आंसर नहीं आएगा, गलती हो जाएगा, ध्यान देना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर बिल्कुल सही है, इससे भाग दिए तो 1 से इंटू हो गया, ठीक है। तो सी अभी क्या है कि सी स्क्वायर को इन दोनों टर्म से इंटू कर रहे हैं, यहाँ पे लिखे हैं बी, ये बी लिखे हैं, तो सी स्क्वायर ए टू द पावर 4 माइनस सी स्क्वायर बी टू द पावर 4 माइनस सी स्क्वायर ए टू द पावर 4 और माइनस इंटू माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए टू द पावर 4 माइनस, देखो तो सी स्क्वायर ए टू द पावर 4 और ये माइनस कैंसिल हो गया ना, एकदम जगह ही नहीं बच रहा है मेरे पास ज़्यादा, बी स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या बचा ऊपर, देखो तो ऊपर में इन दोनों दो टर्म बचा ये और ये। अब ध्यान देना इसमें हम बी स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो पहले ये दो ही टर्म बचा ऊपर में, ये वाला और ये वाला, तो इसमें हम बी स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बचा क्या, और यहाँ माइनस है तो माइनस, बी स्क्वायर कॉमन लिए तो क्या बचा, सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर क्या डिवाइडेड बाई नीचे का टर्म क्या है, ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4। देखो वीडियो में नीचे तक आ रहा है क्या, अच्छा अभी सोचो यहाँ पे, यहीं पे जगह कम है, यहीं पे काम करेंगे। लेफ्ट साइड से जो बी स्क्वायर वाई है उसमें बी स्क्वायर को हटा दो तो राइट में कहाँ जाएगा वो,
डिवाइड हो जाएगा कैसे, बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर वाई आ गया। अब जगह नहीं है कुछ लिखेंगे नहीं, वाई आ गया। वाई क्या आ गया, वाई एक लाइन बस लिख दो, और वाई क्या आ गया, ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर। हो सकता है किताब के आंसर में यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा हो ऑर्डर की वजह से, और नीचे पे ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4। हम करें बच्चे कि एक्स निकाल चुके यहाँ पे और वाई निकाल चुके यहाँ पे। ध्यान देना, जब हम 49 क्वेश्चन कर रहे थे तो यहाँ से यहाँ तक गए हैं, और यहाँ से फिर जस्ट हम कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। इसके बाद हम कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, ठीक है ना। और ये नीचे लिखिए, वाई निकल गया क्या, मैच कर लीजिए किताब का अपना आंसर। यह क्वेश्चन नंबर 49 था, और 49 भी तुम समझ गए। मतलब कि ABCD देख के ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं, समझी। चुपचाप बना लेना है ऐसे जैसे हम बनाए हैं। क्वेश्चन कितना हो गया, 48 और 49 हो गया। क्या बचा, सिर्फ 50 और 51। ओनली 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बचा हुआ है। वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी कीजिए, बस 2 क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। और अब बोर्ड पे है क्वेश्चन नंबर 50, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का। 50 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, यहाँ पे चाहते हैं हम कि वाई वाले टर्म को करें एलिमिनेट। तो या तो इनटू कर दे हम फर्स्ट वाले में 1/b से, तो क्या बन जाएगा, y/b स्क्वायर, ये कर सकते हैं। या हम 1/b से फर्स्ट में ना करके सेकेंड में ही b से मल्टीप्लाई कर दें। सेकेंड में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह b स्क्वायर एक b से कैंसिल, क्या बचेगा, y/b बचेगा। समझ गए सब लोग। तो बस यही करेंगे हम लोग। तो देखोगे सेकेंड वाले में ही करते हैं b से, तो फर्स्ट वाले को चुपचाप छोड़ देते हैं। तो क्या बनेगा, फर्स्ट वाला x/a वही रह जाएगा, कुछ बनेगा नहीं, y/b इक्वल टू a+b। और सेकेंड जो टर्म है वो क्या बनेगा, b/a स्क्वायर x प्लस y/b स्क्वायर इंटू b, तो एक b कैंसिल, क्या बचेगा, सिर्फ y/b इक्वल टू 2 इंटू b। अभी दोनों सेम साइन है, प्लस प्लस y के आगे, तो अब दो घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा और ये कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारा, x/a माइनस b/a स्क्वायर, और यहाँ पे x, ठीक है क्या, इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस 2b। तो a b माइनस 2b क्या बचा, माइनस b। 2b में से b घटेगा तो b बचा, 2b के आगे माइनस है बड़ा वाला, तो माइनस b। x कॉमन ले लो तो 1/, कहाँ पे, चलो x/a कॉमन ले लेते हैं। x/a कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस x/a निकल गया तो क्या बचा, सिर्फ b बचा, और नीचे में a बचा, इक्वल टू a माइनस b। अगर कोई x भी कॉमन लेता तभी आगे जाके सिंप्लीफाई हो जाता, वैसे ही। दैट इम्प्लाइज x/a डिवाइड बाई a माइनस b इक्वल टू a माइनस b। दैट इम्प्लाइज x a माइनस b बट्टा a इंटू a क्या हुआ, a स्क्वायर। जैसा हम बता रहे थे कि अगर हम लोग सिर्फ x कॉमन लिए होते सत्यम, तो क्या होता, नीचे में a स्क्वायर आ जाता, ठीक है। पर तुमको दिख गया तो ठीक है, कॉमन लिया तो फिर राइट में क्या, a माइनस बी। यहीं पे a माइनस बी क्रॉस तो कर सकते हैं, बट एक लाइन बात कर लेंगे, a माइनस बी। लेफ्ट में जो इंटू में है, राइट में गया इक्वल के, तो a स्क्वायर गया इंटू में, और a माइनस बी कहाँ जाएगा, डिवाइड में, कैंसिल हो गया, और क्या बचा, सिर्फ a स्क्वायर। x इक्वल टू a स्क्वायर बचा। अब अगर हम इसमें x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो क्या निकल जाए, इक्वेशन 2 निकल जाएगा ना, समझ रहे हो क्या। पुटिंग x इक्वल टू a स्क्वायर इन इक्वेशन 1, और 1 इक्वेशन क्या है, x/a है, x/a है, x के बदले में पुट कर लो a स्क्वायर बाई a हुआ, ये प्लस y/b इज इक्वल टू a प्लस b। यह a इस a स्क्वायर से एक कैंसिल हो गया, एक तो a बच गया, यह a अब राइट जाएगा, तो y/b इक्वल टू a प्लस b था ही पहले से, यह जो a बच गया राइट में गया तो माइनस a कट गया यहाँ पे। दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू, राइट में क्या बचा, सिर्फ b बचा ना, लेकिन y/b था लेफ्ट में, यह भी गया इधर इंटू में, तो b स्क्वायर। देयरफॉर x इक्वल टू a स्क्वायर एंड y इक्वल टू b स्क्वायर। इस केस में क्या हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू a स्क्वायर एंड y इक्वल टू b स्क्वायर। ये हुआ आपका आंसर इसमें, इस केस में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 50 था, 50। तो 2020 तक का जो भी आर्यस अग्रवाल का जो बुक है उसमें 50 तक की क्वेश्चन है, और 51 नंबर क्वेश्चन बस इस साल 2021 में जो प्रिंट आउट हुआ है बुक, उसी बुक में एक क्वेश्चन 51 डाल दिया गया है। 51 नंबर पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि इफ़ 2x प्लस वाई इक्वल टू 23 एंड दूसरा इक्वेशन है 4x, क्या लिखा है बाबू,
माइनस वाई इज इक्वल टू 19। इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो, और निकालना है कि फाइंड द वैल्यू। अब तो कुछ नहीं है, बस एक्स वाई का वैल्यू को निकाल के यहाँ 5y माइनस 2x में y और x का वैल्यू पुट करना, इसका निकल जाएगा वैल्यू, और y बाई एक्स माइनस 2 में y x पुट करना, इसका निकल जाएगा वैल्यू। करना कुछ है नहीं, तो मात्र 1 सेकेंड में क्या कीजिए, आप दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि साइन अपोजिट है। कोफिशिएंट तो 1 और माइनस 1 है ही, न्यूमेरिकली सेम, न्यूमेरिकली कोफिशिएंट सेम है, एक का +1 एक का -1, अपोजिट है तो ऐड कर दो, कैंसिल हो गया, 4 2 6x 9 42, देयरफॉर x इक्वल टू 7, x निकला 7, x 7 निकल गया, तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुटिंग लिखे, पुटिंग x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1 है 2x, तो 2 इंटू 7 प्लस y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 2 इंटू 7 14 हो गया, y इक्वल टू 23, और ये 2 इंटू 7 14, ये 14 क्या करो इधर राइट ले जाओ, -14, तो y निकल गया क्या 9, देयरफॉर x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 9, ये आपका वैल्यू आ गया। देयरफॉर अब बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 5y माइनस 2x, तो 5y, तो देयरफॉर 5y माइनस 2x इक्वल टू 5 इंटू y 9 हो गया, और 2x, x कितना है 7, 9 5 45, 45, 7 2 जा 14, 14 कितना होगा जी 31। एंड एक और पूछा है क्या, y बाई एक्स माइनस 2, वाई बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू y का वैल्यू 9 और x का वैल्यू -2 इज इक्वल टू बाई एलसीएम लिए 7, तो 9 माइनस 1 7 जा 7 और 7 2 जा 14, -5/7, तो ये आपका निकल गया वैल्यू। चेक कर लीजिएगा आंसर एक बार आप लोग, और इसका 50 का भी चेक कर लीजिएगा, x इक्वल टू a स्क्वायर एंड y इक्वल टू b स्क्वायर। क्या वीडियो में यहाँ तक आ रहा है आदित्य, ये नीचे का आ रहा है? चलो तो रुक जाओ, ठीक है ना। तो जितने बच्चे अभी यूट्यूब पे आप देख रहे हो, ये अभी हम ना क्वेश्चन नंबर 51 तक बना दिए हैं। हम थोड़ा सा स्क्रीन से साइड में हैं, ताकि तुम वीडियो को चाहो तो पॉज करके कॉपी कर सकते हो, और पॉज कर ले, पहले पॉज करके लिख लो इसको। चलो टाइम मिल गया है पॉज करने का, पॉज करके लिख लिए हो। अब कहना ये है कि हम ये एक्सरसाइज को एलिमिनेशन मेथड से कंप्लीट किए। आर्यस अग्रवाल का ये सेकंड एक्सरसाइज था, कोई ना कोई तो बुक लेना ही था एक्सरसाइज को करवाने के लिए, लेकिन उसके पहले हम तुमको जनरल कॉन्सेप्ट जो होता है वह पूरा अच्छे से पढ़ाया है, इसलिए इतना लंबा वीडियो कई बार बना है, और बहुत सारा लेक्चर्स इस पर अपलोड किया गया है इस चैप्टर पर। तो वो सब था पूरा थ्योरी जो पहले पढ़ाए थे, और अब धीरे धीरे हम कहाँ पे चले आए हैं, एक्सरसाइज प्रॉब्लम पे चले आए हैं। तो उसमें हम एक बुक उठा लिए आर्यस अग्रवाल, जो कि एनसीईआरटी का रेफरेंस बुक है, तो उस पर हम इतना क्वेश्चन कर दिए। तो हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज ग्राफिकल मेथड से किए थे, और सेकेंड एक्सरसाइज को एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से कर सकते थे, हम यहाँ पे एलिमिनेशन से ही किए हैं। चूँकि हम तुमको पहले के वीडियो में सिखा चुके हैं कि सब्स्टिट्यूशन पे कैसे बनाते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे बनाते हो सिखा चुके हैं, तो तुम उसको उससे भी बना सकते हो। एलिमिनेशन से सारा क्वेश्चन किए, A to Z सारा क्वेश्चन में बात हो गया। बीच में कुछ क्वेश्चन नहीं भी किए हैं हम, लेकिन हम हिंट दे दिए हैं कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, तुम लोग बना ही लिए होगे। अगले क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज में बात करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है अगला एक्सरसाइज में, तो हम लोग उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो फिर मिलते हैं ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। पैकअप।